नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज की बड़ी और राजनीतिक रूप से गर्म खबर। कोटपुतली में कांग्रेस का दमखम और सरकार पर तीखा हमला। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का सोमवार को कोटपुतली में जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस नेता रामस्वरूप कसाना के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में साफा पहनाकर मालाएं अर्पित कर उनका भव्य स्वागत किया। राठौड़ के स्वागत में जुटे कार्यकर्ताओं के जोश ने साफ कर दिया कि कोटपुतली में कांग्रेस अभी भी एक सशक्त ताकत है। इसके बाद राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजन लाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 11 साल हो गए, मोदी सरकार सिर्फ वायदे करती रही, न युवाओं को रोजगार मिला, न किसानों को राहत। जनता आज भी ठगा हुआ महसूस कर रही है। राठौड़ यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को सिर्फ दिखावा और खाना पूर्ति करार देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए वे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। यही कारण है कि जनता आज चुनाव का इंतजार कर रही है ताकि फिर से कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। राठौड़ ने कोटपुतली विधायक पर भी सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि क्या कोटपुतली के वर्तमान विधायक बता सकते हैं पिछले 1.5 साल में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जो जनता को राहत दे सके। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि मंत्री और विधायक खुद ही सरकार की कार्यशैली से परेशान हैं, आपसी तालमेल की भारी कमी है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस संगठन की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कोटपुतली में कांग्रेस की मजबूत पकड़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह वही विधानसभा है जहां राजेंद्र सिंह यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उन्हें कांग्रेस ने मंत्री भी बनाया और उन्होंने अच्छा काम भी किया। अब जब वे बीजेपी में चले गए तो सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं की भरमार है और जनता का झुकाव आज भी कांग्रेस की ओर है। संगठन को लेकर राठौड़ ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। बहुत जल्द ही कोटपुतली बहरोड को नया जिलाध्यक्ष मिलेगा, साथ ही अन्य पदों पर भी सशक्त नियुक्तियां की जाएंगी। धर्मेंद्र राठौड़ का यह दौरा न सिर्फ राजनीतिक हलचल पैदा कर गया बल्कि कांग्रेस के आगामी रणनीतिक तेवरों की झलक भी दे गया। अब देखना यह है कि कोटपुतली की सियासत आने वाले समय में किस करवट बैठती है। आइए अब आपको दिखाते हैं बातचीत में धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है भजन लाल जी की सरकार। भजन लाल जी की सरकार कई तरह के अभियान चलाए हुए है, जिसमें कभी पानी के नाम पे अभी अभियान चल रहा है, बिल्कुल टोटल फेल्योर अभियान है उनका। और अभी मेरी अलवर के राजनीतिक कार्यकर्ता से बात हो रही थी कि साहब आज वहाँ किरोड़ी लाल जी मीणा ये जो अभियान है इसका नाम भी वंदे गंगा या वंदे जल जो अभियान निकाला इसका, तो बिल्कुल एक तरह से औपचारिकता है, खाली नाम है, काम कुछ नहीं। 1.5 साल में भजन लाल जी की सरकार टोटल फेल्योर रही है। राजस्थान की जनता ने जिस उत्साह से, जिस उम्मीद से वोट दिए थे और जिस तरह से अशोक गहलोत जी की सरकार 5 साल राजस्थान में चली और जन कल्याण के फैसले किए, उसके खिलाफ मोदी जी ने यहाँ इस तरह का प्रचार किया कि जनता भ्रमित हो गई। और जो वादे किए, बड़े बड़े होर्डिंग लगे कानून व्यवस्था के ऊपर कि कानून व्यवस्था का हाल अशोक गहलोत सरकार में बेहाल है। ये पोस्टर लगे, होर्डिंग लगे, प्रचार हुआ। अब आज उसके उलट अगर आप देखोगे कि 1.5 साल में कानून व्यवस्था राजस्थान की किस तरह से, कितनी दुर्दशा हो चुकी है कानून व्यवस्था की कि छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और तो हो रहे हैं जो हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को धमकी जेल से 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री जी को धमकी मिल गई है, जो वो खुद गृह मंत्री है। तो कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार पूरी तरह फेल है। जन कल्याण का कोई एक ऐसा फैसला नहीं है। हमारी सरकार के टाइम में हेल्थ जो सेक्टर है उसमें इतना बड़ा काम हुआ। मैं कई देशों में भी गया हूँ कि जो 25 लाख का चिरंजीव बीमा था, वो बीमा अब कहने को कागजों में तो है, लेकिन वो बीमा पूरी तरह से जनता के काम कुछ नहीं आ रहा है, केवल कागजों में है। इतनी उसमें मतलब बाधाएं हो गई है इतनी। और देखो आप इनको 5 लाख का जो प्रधानमंत्री का जो बीमा है उसकी तारीफ कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने जो 25 लाख का किया, और हमने तो मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो उस बीमा को 50 लाख करेंगे हम। तो हेल्थ सेक्टर में टोटल फेल्योर है। हमारा ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार, 11 साल हो गए मोदी जी को पीएम बने, 11 साल में भी कोई ऐसा बड़ा फैसला
मोदी जी की सरकार ने भी नहीं किया। केवल बातें, वादे, और अब तो लगने लगा है कि राजस्थान में तो ये होने लगा कि कितना जल्दी चुनाव हो, जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि सर, मैंने कहा ना आपको कि पानी के क्षेत्र पे ERCP में हमारी सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने जितना बड़ा काम किया, ये केवल उन कामों को दिखावा कर रहे हैं। पानी के सेक्टर में आज कोटपुतली का भी आप देख लो। कोटपुतली में पानी के मामले में जब हमारी सरकार थी तो कोटपुतली का विकास क्या हुआ? कोटपुतली बहरोड का जिला बना, और कोटपुतली का जितना विकास पिछले 5 साल में हुआ गहलोत साहब की सरकार में, उससे पहले जब रामस्वरूप जी भी MLA थे, ये खुद सरकार में थे, तब उस जमाने में जो काम हुआ उसकी अगर आप तुलना करोगे अभी जो विधायक हैं उनसे, अगर आप सवाल करोगे कि 1.5 साल में उनका एक कार्य कोटपुतली के लिए हो, एक भी कोई ऐसा बड़ा काम जो बता सके, लेकिन कोई अच्छा MLA तो खुद परेशान है, सरकार के MLA हैं, सरकार के मंत्री परेशान हैं। किरोड़ी लाल जी खुद ही कभी मंत्री मैं हूँ, कभी मंत्री नहीं हूँ, वो खुद ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सरकारों पे। अभी पेपर लीक के मामले में आप देख रहे हो, अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती के मामले में कोई सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है। RAS जो पेपर खिसकाने की बात थी, 40 MLA, 2 डिप्टी CM ने लिख दिया, कह दिया कि भाई इस RAS मेंस को थोड़ा आगे खिसकाया जाए, उनकी बात भी फेल हो गई है। तो आप बताइए, जब सरकार का आपस का तालमेल ही ठीक नहीं है तो विपक्ष का तो रोल हमको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद आपस में इनके सिर फुटबॉल हो रहा है। तो लगता यह है कि पता नहीं पर्ची से ये कैसे भजनलाल जी मुख्यमंत्री निकल गए, कैसे बंध गए। अब जनता तो परेशान है, और जनता ये उम्मीद कर रही है कि कब दिन 5 साल पूरे हों और कब चुनाव हो। पार्टी ने यहाँ की कोटपुतली की जनता ने बहुत, मतलब पिछली बार राजेंद्र यादव जी यहाँ से जीत के गए, और कोटपुतली की जनता का सम्मान करने के लिए हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पार्टी हाईकमान ने उनको मिनिस्टर बनाया, और मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम भी यहाँ खूब किए। अब वो क्या कारण रहे कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के BJP में चले गए, उसके बावजूद भी मैं प्रचार करने भी आया था। बहुत अच्छे वोट मिले, कोई 300 वोटों की केवल हार का अंतर रहा है। तो कोटपुतली जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कांग्रेस पार्टी की गहरी पैठ है, कांग्रेस पार्टी के बहुत मतदाता हैं, और आज भी हम ये मानते हैं कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कोटपुतली से जीतेगी। हम यहाँ अच्छे कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट कौन बने, यहाँ का जिलाध्यक्ष कोटपुतली कांग्रेस पार्टी का बने, और जल्दी आपको देखेगा कि संगठन, अभी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी संगठन सृजन का अभियान चलाए हुए हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी, अभी जब पिछले दिनों खड़गे जी आए थे, तो सबसे अच्छा काम देश में हो रहा है कांग्रेस संगठन का, वो राजस्थान में हो रहा है। इसके लिए पीठ भी उनकी थपथपाए गए हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी जो बचा हुआ काम है संगठन का, जो जिले अध्यक्ष नए बनेंगे, जहाँ ब्लॉक अध्यक्ष नए बनेंगे, जहाँ मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, वो काम बहुत तेजी से चल रहा है, और आपको जल्दी ही कोटपुतली में भी नया जिलाध्यक्ष मिलेगा।